आत्मानुशासन नामक ये ग्रंथ है और इस ग्रंथ में इस जीव के मुक्ति प्राप्त करने के लिए राग द्वेष का भाव ही एक असली कारण है। तो यहाँ मोह का स्वरूप और उसके नाश का उपाय ये बात बतलाना चाहते हैं, क्योंकि राग द्वेष के पीछे मोह ही एकमात्र ऐसा है जो असली कारण है। जहाँ मोह है वहाँ राग द्वेष होते ही है। राग द्वेष का असली कारण मोह है, और जिसके लिए यहाँ मोह शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो मोह वास्तव में दर्शन मोह। तत्व ज्ञान के अभ्यास से ही इस मोह को नष्ट किया जा सकता है, या मोह को नाश करने का उपाय एकमात्र तत्व ज्ञान का अभ्यास करना ही है। इससे स्वयमेव ही अतत्व श्रद्धान का नाश हो जाता है, मोह का नाश हो जाता है, और इस जीव के जीवन में मुक्ति का मार्ग प्रकट होता है। देखिए पेज नंबर 177 पर आगे नया प्रकरण शुरू करते हैं, जिसमें मोह के स्वरूप और विनाश के उपाय की चर्चा की गई है। मोह का स्वरूप जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वरूप जाने बिना उसको नाश करने का प्रयास भी क्यों करेगा। जो व्यक्ति मोह का स्वरूप ही न जाने वो नाश करने का प्रयास क्यों करेगा। पहले ये तो पता लगे हमारे को कि ये मोह जो है ये हमारे दुख का कारण है। मोह दुख का घर है, मैंने आज सरासर देखा है। मैंने पहले देखो तो सही कि मोह दुख का कारण है या नहीं है। यदि मोह दुख का कारण ही न हो और हम जबरदस्ती मोह के पीछे पड़े, ऐसी गलतफहमी तो नहीं हो रही है। कहीं मोह हमारे को तकलीफ ही नहीं देता हो, मोह तो हमारा मित्र हो और हम उसको नाश करने के चक्कर में लगे हुए हैं। सोच लो, मोह नाश करने के पहले ये मोह वही है जो हमारे साथ में नरक में भी रहा है, साथ नहीं छोड़ा है। ये वही मोह है जिसने निगोद दशा में भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। तन छूट गया लेकिन मोह ने साथ नहीं छोड़ा, तन ने साथ छोड़ दिया। बोलो, आप उसको नाश करने की सोच रहे हैं। माने मोह को नाश करने के चर्चा करने के पहले एक बार गंभीरता से मोह के स्वरूप और उसके अनादिकालीन अपने साथ संग उसके बारे में विचार कर लेना जरूरी है। बहुत गंभीरता से विचार कर, एक बार छोड़ दिया आपने इसको तो फिर समझ लेना, फिर दोबारा नहीं जुड़ेगा। छोड़ दिया तो फिर एक बार टूटे तो टूटे, समझ लो आप। कहते हैं ना वो रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये मोह की है, ये मोह ही है। वो जो रहीम दास जी ने प्रेम के धागे की बात कही है वो मोह ही है वास्तव में। तो एक बार यदि ये मोह टूट गया, दर्शन मोह छूट गया, तो फिर टूटे से फिर ना जुड़े, अब नहीं जुड़ेगा। और कदाचित जुड़ भी गया पड़ जाएगी। माने वो मोह जो है, दर्शन मोह एक बार छूट जाने के पश्चात फिर इस स्थिति में आ जाएगा कि फिर वो छूट ही गया समझो, फिर छूट ही गया समझो। इसलिए तोड़ने के पहले, छोड़ने के पहले, नाश करने के पहले उस मोह के स्वरूप के संदर्भ में गंभीरता से विचार कर लेने में ही समझदारी है। तो उसका स्वरूप यहाँ बतलाना चाहते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि जब आप उसके स्वरूप के संदर्भ में गहराई से विचार करेंगे तो आप उसे तोड़ना ही चाहेंगे, ये अलग बात है। लेकिन फिर भी गंभीरता से विचार करके देखिए, इन राग द्वेष के बीजभूत इसकी चर्चा कर रहे हैं। राग द्वेष का मूल कारण मोह का क्या स्वरूप है और उसके नाश का क्या उपाय है, इस प्रश्न का उत्तर आगामी चंद में कहते हैं। अनुष्ठुप चंद 183 नंबर का श्लोक।
दोषों से हुआ पुरातन त्याग ग्रहण से मोह भाग गई नष्ट सदा होता है वो। क्या कह रहे हैं? यह है मोह रूपी बूमड़ा, अर्थात थोड़ा अत्यंत पुराना ग्रह दोष से उत्पन्न। मोह रूपी फुंसी की बात कर रहे हैं, फोड़े की बात कर रहे हैं। बहुत तो पुराना है, ज्यादा लंबा पुराना हो गया है, इसलिए इसे ऐसा भ्रम होता है कि ये तो अपना ही है। कोई ज्यादा लंबे समय से कोई बीमारी चल रही हो तो व्यक्ति ऐसा समझने लगता है अब ये तो ऐसा ही है, तो ऐसे ही चलेगा, है ना। अब इसका क्या नष्ट होना, ये तो माने उसके नष्ट होने का उसको विकल्प भी नहीं आता। सही कह रहे हैं, पुराना ग्रह दोष से उत्पन्न गंभीर गति सहित कष्टदायक त्याग जाति आदि से शुद्ध होने वाला और रोह माने स्वभाव में स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त होने वाला है। क्या बातें ये कहना चाहते हैं, ये तो यही स्पष्ट करेंगे। तो अपन देखते हैं क्या क्या बातें कही है, जो पॉइंट कहे हैं। यहाँ फोड़े के उदाहरण से मोह का स्वरूप समझाया गया है। मोह का स्वरूप, मोह समझते हैं ना, मोह क्या चीज है? मोह मतलब मिथ्यात्व, तो पारिभाषिक शब्द हुआ। मोह मतलब अपनापन, अपना मानना, लगाव। और यहाँ जिस मोह की चर्चा चल रही है, ये है जो गलत मोह है। गलत मोह का मतलब उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता, उसकी यहाँ बात चल रही है। जैसे कूड़ा बहुत समय से हुआ है, वैसे मोह अनादिकाल से है। कूड़ा मंगल आदि खोटे ग्रहों के आने पर उत्पन्न होता है। माने ये जो ग्रह दोष की इन्होंने बात कही है, ये ग्रह दोष का मतलब मंगल, शनि, राहु, इन ग्रहों की चर्चा की है। ऐसे खोटे ग्रहों की बात कर रहे हैं। आचार्य देव कैसी कैसी बात करते हैं। यद्यपि इन ग्रहों से किसी प्रकार का कुछ इसका लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जगत में इन ग्रहों की चाल के आधार पर इस जीव के सुख दुख की चर्चा की जाती है। या ऐसा कह सकते हैं अपन कि लोक व्यवहार में ऐसा कथन किया जाता है कि हमारे तो ग्रह ही खोटे चल रहे हैं। देखो, भले ही कोई ग्रहों का चक्कर नहीं हो, कोई ग्रहों को नहीं मानता हो, लेकिन फिर भी सामान्य कथन करते हुए भी व्यक्ति परेशानी और पीड़ित होता हुआ ऐसा कह देता है, पता नहीं क्या ग्रह खोटे चल रहे हैं हमारे। तो ग्रह खोटे चल रहे हैं मतलब आपके कौन से ग्रह खोटे चल रहे हैं और कौन कौन से ग्रह आपके हैं? मंगल आपका है कि शनि आपका है? राहु केतु आपका है? और आपको ऐसा लगता है कि मंगल, शनि आदि जो ये ग्रह हैं, ये खोटे ग्रह हैं, इस धोखे में मत रहना। बुध, गुरु, शुक्र आदि भी खोटे हो जाते हैं। इनकी भी दशा अंतरदशा का बहुत फर्क पड़ता है। और मंगल, शनि आदि भी बहुत लाभकारी होते हैं। ये तो ज्योतिष शास्त्रों में इसकी चर्चाएं की जाती है। तो उन चीजों को आप पढ़ो तो आपको पता लगे। लेकिन ये तो जनरल मान्यता ऐसी है कि जो राहु केतु की दशा है या शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, ऐसी जो प्रकरण जो है ना, ये सब लौकिक हैं। दुनिया में वो जो है ना, वो डराने वाले भी बहुत होते हैं। इस तरह के जो ज्योतिषी आदि होते हैं, तो पढ़ा था बहुत सालों पहले, थोड़े समय के लिए सब उसकी नॉलेज लेने की दृष्टि से क्या है, कैसे क्या प्रकरण होते हैं। राहु और केतु के विमान जो है ये उल्टे चलते हैं, इनकी उल्टी गति होती है, कृष्ण वर्ण वाले होते हैं, और सब किस किस में क्या क्या होता है, और कौन कौन से राशियों से किस किस का कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है। अभी तो सब भूल गया, अभी तो कुछ नहीं। तो ये पाप कर्म के उदय से उसको जोड़ा जाता है। लेकिन देखिए, आप खोटे ग्रहों के आने पर इस शब्द का भी अर्थ करते हुए यहाँ ब्रैकेट में कह दिया गया पाप का उदय आने पर। इसका मतलब असली खोटे ग्रह तो अपने ही पाप का उदय है।
बाहर में क्षेत्र से दूर दिखाई देने वाले जो ग्रह हैं, ये ग्रह हमारे सुख दुख के रंच मात्र भी हेतु नहीं हो सकते, वो तो हेतु हो ही नहीं सकते। और जब हम अध्यात्म की विवक्षा से बात करते हैं तब तो हम कहते हैं कि ये पाप कर्म भी आपके दुख के हेतु नहीं हो सकते, लेकिन व्यवहार भाषा में ऐसा ही कहा जाता है कि तेरे पाप कर्म के उदय की वजह से ही तो दुखी है। माने ये कर्म पूरब किए खोटे, क्यों कब कहते हैं, वही व्यवहार से कही जाती है बात, सच्चाई नहीं है। ये कर्म इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है। कोई व्यक्ति यदि ऐसा मानता हो कि ये कर्म हमारे को दुखी करने में समर्थ है, तो समझ लीजिए उसके ऊपर भी मोह हावी हो रहा है, मिथ्यात्व हावी हो रहा है। खोटे ग्रहों के आने पर, माने पाप का उदय आने पर, तीव्र पाप कर्म का उदय आ जाने पर उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, फोड़ा उत्पन्न होता है। अब वो शरीर में फोड़ा उत्पन्न हो गया, अब उसमें वो मंगल और शनि क्या करेगा क्या लेना देना है, ऐसा ही समझते हैं। सारी दुनिया इन ग्रहों के चक्कर में उलझी है। अरे कोई ज्योतिषी जी कोई कुछ कह दे आपको, तो देखो आप अपने को तुरंत, अपने को ऐसे लगता है हमें पता लग जाए क्या होने वाला है, हमें पता लग जाए ये हमारे साथ क्या करने वाले हैं, हमें पता लग जाए ये हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन ये ऐसा सोचता रहता है, इसके दिमाग में ये बातें चलती रहती है, ये मेरे बारे में गलत तो नहीं सोच रहे हैं, इनके दिमाग में कुछ गलत तो नहीं चल रहा है, कुछ न कुछ दिमाग में ऐसा चलता ही रहता है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये मेरे को नुकसान पहुंचाने वाले हो, ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ मेरे पता लगाना चाहता है, जानकारी चाहता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो इसको पता नहीं है उस बात का ज्ञान करना चाहता है। इसे आचार्यों ने जानने का लोभ ऐसे शब्दों से अभिहित किया है। जानने का लोभ भी कोई कम नहीं है, ये बहुत बड़ा लोभ है, हर चीज को जानना। और यदि ये जानने का लोभ इतना बड़ा लोभ न होता तो इतने न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स नहीं चलते। माने इतने न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल जो चलते हैं, ये इसी बात के सूचक हैं कि ये व्यक्ति जल्दी से जल्दी और नई नई बातों को, नई घटनाओं को जानना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है। जब एक अखबार चलता है तो दूसरा अखबार चालू करने वाला व्यक्ति ये नहीं पूछता कि अरे यार पहले इसको सारी खबरें तो मिल जाती है, अब मेरा अखबार कौन पढ़े, वो लोग सोचता है। इतने न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, अब मैं यदि नया न्यूज़ चैनल चालू करूंगा उसे कौन देखेगा, सब देखते हैं। पता नहीं कौन कौन से चैनल आज तक और कल तक, अभी तक जो भी हो, पाप कर्म का उदय आने पर उत्पन्न होते हैं। वास्तव में तो ये व्यवहार का कथन है। वैसे मोह परद्रव्य के ग्रहण रूप परिग्रह के दोष से उत्पन्न होता है। देखिए उदाहरण से सिद्धांत को घोषित कर रहे हैं। जिस तरह से फोड़ा आदि जो है वो पाप कर्म के उदय से होता है शरीर में, ठीक उसी प्रकार मोह कैसे उत्पन्न होता है कि परद्रव्य के ग्रहण रूपी दोष से उत्पन्न होता है। जैसे फोड़ा बहुत गहरा है, गहरा होता है, ऊपर ऊपर नहीं होता, गहराई होती है उसमें, वैसे मोह अथाह अर्थात अत्यंत गहन है। जैसे फोड़े से पीप खून आदि का गमन होता है, खून पीप आदि बहते रहते हैं, वैसे मोह से भी नरक आदि गति की प्राप्ति होती रहती है। ये गमन, नरक गमन, निगोद गमन, ये पाप नहीं महापाप की चर्चा चल रही है। तो नरक आदि माने नरक के साथ में त्रियंच और निगोद, ये सब साथ में लगाना है उसमें। जैसे फोड़ा कष्ट उत्पन्न करता है वैसे मोह आकुलता उत्पन्न करता है। जैसे फोड़ा खून आदि के त्याग और घी आदि लगाने से मिट जाता है, ऐसा होता है कि फोड़ा घी लगाने से मिट जाता होगा, तो ये और खून आदि के त्याग से वो जो उसका गंदा खून है यदि वो निकल जाए शरीर में से मिट जाता है, तथा चमड़ी रूप स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त होता है।
वैसे मोह पर द्रव्यों के त्याग से और निज स्वरूप जाति के ग्रहण से शुद्ध होता है, अर्थात मोह का नाश होता है और सम्यक स्वरूप स्वभाव की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर के मोह के नाश करने के संदर्भ में यहाँ एक घोड़े का उदाहरण देकर के इस बात को बतलाया है। टोडरमल जी 2 लाइन का भावार्थ देते हैं, 3 लाइन का। जैसे घोड़ा अपने शरीर में उत्पन्न होने पर भी अपने को दुखदायक है, वैसे मोह अपने ही अस्तित्व में प्रकट होने पर भी आकुलता उत्पन्न करता है। अतः प्रयत्न पूर्वक उपाय करके इसका नाश करना चाहिए। अपने घर में उत्पन्न हुआ है, अपना तो है ही, और इसने अपना क्या बिगाड़ा है, तो ऐसा विचार करके मोह को अपनाना योग्य नहीं है। माने मोह जो है वो नष्ट कर देने लायक है। कुल मिलाकर के बात ये मोह बीमारी के समान है। हो सकता है मोह सेवन करने में अच्छा लगे, राग आदि परिणाम जो है ना, ये अच्छे भी लगते हैं इस जीव को। ये मोह बुराई लगता हो ऐसी बात नहीं है, ये मोह अच्छा भी लगता है। तो जैसे दोनों तरह तिन ही को सेवत गिनत चैन, राग आदि प्रकट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन, उन्हीं का सेवन करता हुआ चैन मानता है। किससे चैन मान रहा है? मोह से चैन मान रहा है। जैसे जैसे मोह का पोषण होता रहता है, पुष्टि होती रहती है, इस जीव को संतुष्टि और चैन मिलता रहता है। सामने वाला व्यक्ति भी हमारे को चाहता हो, मोह ही है ना वो वास्तव में, तो इसको अच्छा लगता है, तो संतुष्ट होता रहता है। थोड़ा सा मोह बढ़ता है तो सुख मानता है, लेकिन वो मोह बढ़ना वो सुख बढ़ने का नहीं, आकुलता बढ़ने का हेतु है, ऐसा आचार्य जी कहना चाह रहे हैं। मोह का बढ़ना सुख बढ़ने का कारण नहीं है, आकुलता बढ़ने का कारण है, टेंशन बढ़ने का कारण है, परेशानियां बढ़ने का कारण है। लेकिन ये जीव ऐसा समझता है कि नई नई दिन ही को सेवत गिनत, अच्छा लगता है हमारे अनादिकालीन संस्कार भी। तो प्रयत्न पूर्वक उपाय करके, क्योंकि आकुलता उत्पन्न कर रहा, आकुलता दुख का मूल कारण है, तो जवाब क्या कह सकते हैं? आकुलता इस जीव के दुख का मूल कारण है। माने दुनिया के किसी काम में जहाँ आकुलता हो रही हो वहाँ जीव सुखी नहीं हो सकता। इसलिए आकुलता के मूल कारण मोह को नाश करने का उपाय और प्रयास करना चाहिए। मृत्यु के पश्चात मित्र भी शत्रु है। मरने के पश्चात मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। अब ये देखो, उसकी भी चर्चा कर सकते हैं, देवताओं की चर्चा कर सकते हैं, जंतर आदि की चर्चा की जा सकती है। लौट करके आ जाए तो किलित कराना चाहता है, भगाना चाहता है, वापस लौट करके आ जाए तो डरता है, दरवाजे बंद करता है, आ नहीं जाए, मंत्र तंत्र आदि का सहारा लेकर के बात करता है, ये दोबारा दिखने नहीं चाहिए मेरे को, क्या डर लगता है। बोलो, मरने के बाद कोई व्यक्ति आपको दिखने लगे, आपको कितनी खुशी होगी। जिनके लिए आप इतना रो रहे थे, जिनके लिए आप इतना परेशान हो रहे थे, और वो आपके सामने आ जाए रोजाना और आपको दिखने लगे, क्या होगा बोलो? हम तो ऐसा सोचते थे, अरे ये क्यों चले गए हमारे को छोड़ करके, और ऐसा कहते वो सामने आ रहे, फोन आ गया, घबराए नहीं, हम तो इनसे जलाए आए थे शमशान में जाकर। मित्र भी शत्रु हो जाते हैं मरने के पश्चात, जो अपने वे भी पराये हो जाते हैं, वे भी देखना पसंद नहीं करते हैं। तो ये तो कथन मात्र ही है, ये मोह की महिमा ऐसी जाननी चाहिए। देखिए, इसी प्रकरण को बतलाते हैं यहाँ 178 पेज पर। जो जीव मोह रूपी कोड़े को शुद्ध करना चाहते हैं, माने नष्ट करना चाहते हैं, उन्हें मृत हुए कुटुंबियों के प्रति भी शोक नहीं करना चाहिए। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। माने घर में कोई मर जाए तो शोक मत करना, ऐसी बात समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर। अनुष्टुप छंद है, देखिए। यदि विषय
सुहृदोऽपि कथं शोच्यात् दुःखी मित्र सुखी करते हैं और दुखी करने वाले शत्रु, मर कर दुखी करे उन मित्र का क्या शोक हुए शत्रु। ये कोई अलग अपेक्षा से बात करना चाह रहे हैं। माने देखो, मित्र तो हमारे को सुखी करते हैं और जो शत्रु होते हैं वो हमारे को दुखी करते हैं। माने जो हमारे को दुखी कर रहे हैं वे सब हमारे मित्र नहीं, शत्रु हैं, और जो हमारे को सुखी कर रहे हैं वो तो हमारे मित्र हैं। वास्तव में मित्र और शत्रु की यही व्याख्या है सर्वत्र। मित्रता और शत्रुता की यही परिभाषा है। कौन हमारा दोस्त जो परेशान करे? कौन है हमारा सच्चा मित्र? जो परेशान करे वो नहीं, जो हमारा सहयोग करे, जो हमारा ध्यान रखे, वो जिसे हमारी चिंता हो, जिसे हमारी परवाह हो, तो वो है ना हमारा मित्र। तो ये कह रहे हैं मित्र सुखी करते हैं और दुखी करने वाले शत्रु। ये तो होगी मूल परिभाषा शत्रु की और मित्र की परिभाषा बतलाई है। अब इस परिभाषा को ध्यान रखना। क्या कौन सी परिभाषा को ध्यान रखना है? सुखी करने वाले मित्र होते हैं और दुखी करने वाले शत्रु होते हैं। ये परिभाषा बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना। अब चलो आगे। अब क्या कह रहे हैं? मरकर दुखी करे उन मित्रों का क्या शोक, जो मर गए और मरने के बाद में अब वे हमारे को दुखी कर रहे हैं। दुखी क्यों कर रहे हैं? तो उनके मरने से हम दुखी हो रहे हैं। तो जिनके चले जाने पर, जिनके मर जाने पर हम दुखी हो रहे हैं, तो इसका मतलब जिन्होंने मर करके हमारे को दुखी किया है तो वे हमारे मित्र हुए कि शत्रु हुए? कुछ अलग तरह की सोच है, अलग तरह का चिंतन है। अपने को नीचे वाली लाइन फिर अटपटी लग रही है, लेकिन ऊपर वाली लाइन में तो सच्चाई ही है ना। क्यों? मित्र सुखी करते हैं और दुखी करने वाले शत्रु। मित्र सुखी करने वाले होते हैं और दुखी करने वाले शत्रु होते हैं, हमारे दुश्मन होते हैं। मरकर दुखी करे उन मित्रों का क्या शोक हुए शत्रु, वे तो हमारे शत्रु हो गए क्योंकि वे अब हमारे को दुखी कर रहे हैं। लौट करके आकर के दुखी करे वो तो बात की बात है, लौटने के बाद दुखी करने की बात नहीं चल रही। यहाँ तो जाकर के दुखी, दुनिया छोड़ चले माने हमें ही नहीं, दुनिया को ही छोड़ करके चले गए। हमने तो नाराज होकर के कहा था तुम हमें छोड़ दो, हमें छोड़ने की बात की, हम दुनिया छोड़ चले। दुनिया छोड़ चले तो हमारे को दुखी कर रहे हो दुनिया छोड़ करके। ये कह रहे हैं हमारे मित्र नहीं हो सकते, शत्रु हैं, दुश्मन है हमारे। आपको व्याकुल हो रहा था, दुखी हो रहा है उसकी वजह से। यहाँ मित्र और शत्रु शब्द का प्रयोग सर्व अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं के बारे में लगाया जा सकता है। जिससे हम सुखी हो रहे हों ये सब हमारे मित्र हैं, मतलब हमारे अनुकूल पदार्थ हैं, अच्छे लगते हैं हमारे को। और जो हमारे को कष्ट देने वाले हों, परेशान करने वाले हों, दुखी करने वाले हों, ये सब शत्रु समान है। ऐसा थोड़ी ना है, जैसे कभी कभी ये कहता है कि मित्रता और शत्रुता के संदर्भ में कि ये जो कानों के है ना शत्रु है हमारे, दर्द हो गए भयंकर कानों में। कभी कभी कहता है कि ये गाड़ी तो हमारी दुश्मन है, चलती नहीं है, जब देखो रास्ते में अटक जाती है, स्टार्ट ही नहीं होती है, ये बाइक तो मानो दुश्मन है हमारी। कहता है ना इस तरह का। माने बाहरी जगत के प्रतिकूल पदार्थों के संदर्भ में भी ये दुश्मन कहता हुआ देखा जाता है। ये मोबाइल तो दुश्मन है हमारा, पीछे ही नहीं छोड़ता, चैन ही नहीं लेने देता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे अनुकूल न चले, जो हमें अच्छे न लगे, वे सब हमारे शत्रुवत हैं, उन्हें हम शत्रु समझते हैं। तो यहाँ ये कह रहे उनके चले जाने पर, जिनके चले जाने पर ये दुखी होता हो, वे हमारे मित्र नहीं हो सकते। देखिए इस छंद का अर्थ पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा है। जो अपने को सुखी करे वह मित्र होता है,
और जो दुखी करे वह शत्रु होता है। सुखी करेगा वो मित्र होगा और दुखी करेगा वो शत्रु होगा। इसलिए जो मित्र होते हुए भी मरकर हमें सुखी कर रहे हैं वे तो हमारे शत्रु हुए। अतः शोक करने योग्य कैसे हुए? अब उनके चले जाने का शोक क्यों करें जो हमारे को दुखी कर रहे हैं, जो हमारे थे ही नहीं, जो हमारे शत्रु थे, अब उनके चले जाने का क्या शोक करें हम? अर्थात नहीं हुए। क्या नहीं हुए? शोक करने योग्य नहीं हुए, उनका शोक नहीं करना, किसी के चले जाने पर शोक नहीं करना। अलग अलग समय पर आए थे, अलग अलग समय पर जाना है, कुछ काल तक साथ रहना है। इस उपदेश में संदर्भ में श्लोक दिया, अलग अलग स्थान से आए हुए पक्षी पेड़ पे रात को रात्रि में एक वृक्ष पर विश्राम करते हैं, अलग अलग समय पर आते हैं, अलग अलग दिशाओं से आते हैं, कुछ काल साथ में रहते हैं, और जिसकी जब आंख खुलती है प्रातः होने पर वे सब अपनी अपनी दिशाओं में और अपने अपने समय पर चले जाते हैं, जिसको जहां जाना हो। फिर साहब रात भर यहाँ जितने समय साथ रहना हो, 6-8 घंटे का साथ, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, है ना, किसका कितना साथ है और किसका कितना साथ है। अब लेकिन उनके चले जाने पर आकुलित व्याकुलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आए भी अलग अलग स्थानों से थे और जा भी अलग अलग स्थानों पर ही रहे हैं। आए भी अलग अलग समय पर थे और जाना भी अलग अलग समय पर है। देख लो आप, हमारे परिवार में कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ में आए थे? तो कौन कौन ऐसा है जो हमारे साथ में आया था? सब अलग अलग समय, कोई कौन से सन में आया है, कोई कौन से सन में आया है, कोई किस महीने में, कोई किस महीने में, सब अलग अलग है ना। और अलग अलग समय पर आए हैं और जाना भी अलग अलग समय पर है, और बीच में थोड़े काल साथ रहना है। जितने काल साथ रहा उसमें इसने उनके प्रति बहुत अपनापन कर लिया, मोह कर लिया, तो जब बिछुड़ने का काल आया तो दुखी होता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि तू अपनापन ही मत कर जो बिछुड़ने के काल में तेरे को दुख उठाना पड़े। देखिए, लोक में जो अपने को सुख उत्पन्न करे उसे मित्र कहते हैं, और जो दुख उत्पन्न करे उसे शत्रु कहते हैं। जो पहले मित्र था परंतु बाद में दुखदायक हो जाए तो उसे भी शत्रु ही कहा जाता है, और जिसे शत्रु मानते हैं उसका शोक नहीं करते। अब क्या चल रहा है ये साहब, अभी तो हम नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? हमारे शोक चल रहा है। ये शत्रुओं के मरने का भी शोक करता है फिर? बोलो, किसका शोक करता है? जो जितने घनिष्ठ होते हैं, जो जितने अपने होते हैं, उनका शोक करता है। स्वरूप भी ऐसा ही है, और शोक उन्हीं का किया जाए जो अपने है ही नहीं, जिनसे अपनापन ही नहीं है। अच्छा बतलाओ, में कभी ऐसा भी होता है? अरे नहीं साहब, अभी तो हम साल भर के लिए तो कहीं आएंगे जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो जापान में रेडिएशन से लाखों लोग मर गए, शोक चल रहा है हमारे। होता है ऐसा? कभी नहीं होता इस तरह का। अरे तो आज हमने न्यूज़पेपर के अंदर देखा, इतने लोग मर गए, इनका शोक। ये तो जो नेता लोग होते हैं ना, वो वही लोग शोक प्रदर्शित करते हैं वोटों की राजनीति के कारण। हमें इस बात का बहुत शोक है, और 2-4 दिन तक वो उसके लिए भाषण देते रहेंगे, कोई बातें कहते रहेंगे, ऐसा हो गया, ये बहुत बड़ी घटना घट गई और हम इसके संदर्भ में हमारे को बहुत संवेदना है। तो कोई पराये व्यक्तियों का शोक नहीं करता। मित्रों का शोक करने वाले तो जगत में देखे जाते हैं, लेकिन शत्रुओं का शोक करने वाला कौन होता है? शत्रुओं का शोक करने वाला कोई नहीं होता। रावण के मर जाने पर रामचंद्र जी ने खूब घी के दीपक जलाए होंगे। शत्रु के मरने पर तो प्रसन्न होवे, लेकिन मित्र के मरने पर कौन प्रसन्न होवे? तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो पहले मित्र था, जब वो दुखदायक हो गया तब वो शत्रु बन गया। मित्र दुश्मन हो गया। अब जब वो दुश्मन हो गया, अब उसे कौन चाहता है? दुश्मन को। अतः यदि तू, देखना आप क्या बात कहना चाह रहे हैं, यदि तू जिन स्त्री पुत्रादि को
मित्र मानता था, वे मरण होने पर तुझे दुखदायक हो गए। तो वास्तव में क्या कह रहे हैं ये तो आचार्यों के कथन है, दिगंबर संत है, घर गृहस्थी से परे, ये घर गृहस्थी में रहे तो इनको पता लगे कि मरने के बाद दुखी ये तो जीते जी ज्यादा दुखी है। देखो क्या कह रहे हैं, यदि तो जन स्त्री पुत्रादि को मित्र मानता था, वे मित्र न होकर के तुझे पीड़ित करने वाले हो, तुझे परेशान करने वाले हो, तुझे आकुलित करने वाले हो, तुझे दुखी करने वाले हो, और इतना ही नहीं मरण होने पर तो दुखदायक होंगे ही, मरण होने के पहले जीवन पर्यंत भी दुख देते रहे और मरने के बाद भी दुख दे, इसलिए वे भी शत्रु हुए, अतः उनका शोक क्या करना। यहाँ प्रत्यक्ष ही देखो, जैसे शत्रु का स्मरण आदि दुख उत्पन्न करता है, वैसे मरने के बाद स्त्री पुत्रादि का स्मरण भी दुख उत्पन्न करता है। कैसे सिद्ध कर रहे हैं इस बात को आचार्य देव, जिस तरह शत्रु का स्मरण मात्र भी दुखी करता है, दुश्मन की याद आ जाए तो घबराता है, ऐसे ही ये कह रहे हैं स्त्री पुत्रादि का स्मरण हो तो ये जीव दुखी होता है कि कब मरने के बाद। ये मोह ढीला कैसे उसका उपाय, हाँ मोह ढीला कैसे उसका उपाय बतला रहे हैं। इसलिए शास्त्र न्याय के अनुसार वैसे भी स्त्री पुत्रादि बहुत हितकारी नहीं है। अब ये शास्त्र न्याय की बात कर रहे हैं, शास्त्र न्याय की बात कर रहे हैं, अनुभव न्याय की बात भी कह सकते हैं। शुद्ध परिचिदान भूता, शुद्ध परिचित और अनुभूत है। हाँ चौथी गाथा जो है क्या, तो भोग बंधन की कथा की बात नहीं कर रहा, ये पुत्र स्त्री आदि प्रकट में दुख देने वाले दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष आकुलित तो पीड़ित होता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने रत्नकरण श्रावकाचार्य में सम्यक भावना का चित्रण करते हुए तो ऐसा उल्लेख कर दिया कि उस मूल प्रकरण को वहां से पढ़ो तो वास्तव में संदेह हुए बिना नहीं रहे। वहां स्त्री का स्वरूप बतलाया है, पुत्र का स्वरूप बतलाया है, शत्रु है, दुश्मन है, और मानो पाप कर्मों का फल देने के लिए ही उसने जन्म लिया, माने दुख देने के लिए ही, पीड़ित करने के लिए ही, जब से जन्म लिया तब से मानो पीड़ा ही पीड़ा देने वाले। लेकिन किन्हीं को सेवत गिनत चैन, ये मोह की महिमा दिखाई देती, वही अच्छे लगते हैं, वही ये कहता है आगे साहब कैसे भी हो, है तो अपने ही ना, है तो अपने ही ना। अरे साहब आखिर काम तो यही आएगा, क्या कहता है साहब अपना बच्चा है, आप कुछ भी कहो, कितना भी नालायक हो, लेकिन आखिर काम तो यही आएगा। क्या काम आएगा भैया, क्या काम आएगा बताना। इधर एक गिलास से पानी मांगो तो देता नहीं है, लेकिन काम तो यही आएगा। क्या काम आएगा समझ में नहीं आता, सीधा में आग लगाने के काम आएगा, क्या काम आएगा। सभी कहते हैं ये बात, काम तो यही आएगा। अब मेरे को समझ में नहीं आता क्या काम आएगा। जब हम कहते हैं कि क्या काम, अरे साहब इतना नालायक है, एक गिलास पानी मांग लो तो सामने कहता है खुद उठ करके नहीं पी सकते, क्या पी लो अपने आप, लेकिन फिर भी काम तो यही आएगा। काम आएगा, दो रोटी डाल नहीं सकता, सेवा कर नहीं सकता, सहयोग करता नहीं है, कोई काम बतलाओ तो काम करता नहीं है, लेकिन फिर भी काम तो यही आएगा। नहीं आता क्या काम आएगा। पैसा भी उसी को दे करके जाएगा, संपत्ति भी उसी के नाम होगी। आगे कौन नाम चलाएगा, कौन किसका नाम चला रहा है। कोई किसी का नाम नहीं चलाता है, सबको अपने ही नाम की पड़ी होती है, किसी दूसरे के नाम से कोई मतलब नहीं है। स्वयं का नाम हो, स्वयं के बारे में विचार करता है, न पिता के बारे में विचार करता है और न दादाजी के बारे में। बच्चों के बारे में मोह की जो दशा है थोड़ी नीचे की तरफ बहती हुई दिखाई देती है, इसलिए बड़े लोग बच्चों के प्रति राग भले ही करें, लेकिन बच्चों को बड़ों के प्रति राग तो अपनापन और मोह तो इससे जमा नहीं है। ऐसा ही अवसर्प निकाल है ना, नीचे की तरफ चलने वाला है ये निकाल, ऐसी उल्टी गति है।
दादाजी बेटे के प्रति ही नहीं, पोते के प्रति भी बहुत अपनापन करे, और पोता तो क्या बेटा ही अपनापन नहीं रखे। ऐसे श्लोक है, बंधुजनों, स्वतंत्र पेज पर देखिए, श्लोक, बंधुजनों ने करने योग्य किया क्या हित सत्य कहो, मरण बाद इस तन शत्रु को मात्र करे वे भस्म अहो। 77 पेज 83 नंबर का श्लोक अपन पढ़ चुके हैं बहुत पहले, याद नहीं रहती लेकिन बातें। क्या कहा है, बंधुजनों ने करने योग्य किया क्या हित, इन बंधुजनों ने हमारे करने योग्य क्या हित किया, वो सच सच बताओ कि मरने के बाद इस शरीर रूपी शत्रु को मात्र करें वे भस्म अहो। सब मिलके एक साथ ले जाते। ये कहता भी है ऐसा कि नहीं साहब, शादी ब्याह में भले ही नहीं जाएं, लेकिन मरण मौत में तो जाना ही चाहिए हमारे को। क्यों? तो उसमें तो हित है, इसमें कोई बात नहीं, शादी में नहीं जाएंगे तो चलेगा, लेकिन एक बार तो हित करने के लिए जाता है मरने के बाद में। ऐसी चर्चा कर रहे हैं, वैराग्य उत्पन्न करने वाली बात करते हैं। स्त्री पुत्रादि के प्रति जो वो चित्रण वहां किया गया है, जन्म होते ही रात की नींद खराब हो गई आपको, समझ लो आप। जैसे ही जन्म हुआ पुत्र का, अब जन्म होने के बाद में अब वो रात में जगता है और दिन में सोता है, रात रात भर रोता है, बीमार होता है तो उसको ले लेकर के भागते रहो, और एक एक चीज आप एक एक दिन यदि आप देखें तो कितना पीड़ा और कष्ट में बीतता है, लेकिन सिंह को सेवत गिनत चैन, उसी को भला जानता है, उसी को अच्छा जानता है। और फिर आप बढ़ते चलो, आप एक एक स्टेप आगे, आपको लगेगा कि आपके कान खींचता है, जिद करता है, मानता नहीं है, और आप यदि किसी बात के लिए मना करो तो साल 2 साल का 4 साल का बच्चा आपको मारता है और आप पिटते हैं उससे, और गुस्सा तेज करे तो कोई चीज आपका मोबाइल उठा करके फेंक दे, उसको क्या पता कि मोबाइल क्या चीज है, कितने का आता है, लकड़ी लेकर के आपको मारने के लिए तैयार हो, लेकिन फिर भी अरे राजा बेटा उसी को गोद में बिठा के उसी को चाहता है। स्कूल जाए तो उसकी शिकायत, उनके क्या एग्जाम आ जाए, खुद के ही माँ बाप के एग्जाम आ गए हों, मानो आप उनका होमवर्क करता है, और स्कूल वाले भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट दे देते हैं, वो बच्चा क्या बनाएगा, पता ही माँ बाप बना रहे, सब पता ही है कि उनके माँ बाप को बनाना पड़ेगा। लेकिन देखो आप तो पढ़ाई से पीछा नहीं छूटा, बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई से पीछा छुड़ाया था जैसे जैसे अब बच्चा स्कूल में जाने लगे, वापस अपनी पढ़ाई चालू हो गई, फिर किसी को पीट आता है, कभी पीट आता है, कभी गिर जाता है, कभी पेरेंट्स मीटिंग में उसकी शिकायत आती है, कभी होमवर्क करके नहीं ले जाता, कभी किताब किसी दूसरे की रख करके ले आता है, कभी कुछ करता है। देखो आप कैसी दशा है। वो बीमार हुए, 3 दिन तक उसके बुखार चढ़ा है, तो अब ये सो नहीं सकते 3 दिन तक माँ बाप। और फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब यदि वो होनहार नहीं हुआ, गलत संगति में पड़ जाए तो अलग दुख, और 18-20 साल का होकर के मर जाए तो उसका दुख जिंदगी भर झेलता रहे। और फिर यदि मरे नहीं और योग्य होनहार हुआ तो परदेश चला जाता है, अब हुआ नहीं हुआ बराबर, तो किसी और के साथ में भाग जाए, किसी दूसरे के प्रेम में फंस जाए तो घर छोड़ने को तैयार हो जाता है, माता पिता को कुछ नहीं गिनता है। तो कैसी हालत है, मतलब कहाँ कहाँ तक गिनाए उससे, उसके मोह के तकलीफ का वर्णन, लेकिन फिर भी है तो अपना ही। आचार्य देव कह रहे हैं, भैया रंच मात्र भी सुख का कारण नहीं है, निरंतर अपार कष्ट और वेदना का हेतु है। ये शास्त्र न्याय से और अनुभव न्याय से एक बार गहराई से विचार करके ये मोह त्याग देने योग्य ही है, और जितना बच सके तो मोह से बचने का प्रयास, सहज रहे। तभी साहब आप क्या चाहते हैं कि छोड़ दें उसको, निकाल दें उसको? ये कौन कहता है? हम ये थोड़ी ना कहते हैं कि आप उसे छोड़ दें कि निकाल दें। हम तो ये कहते हैं कि यदि वो प्रतिकूल चलता है तो आप पहले ही ये मान करके चलें कि हम तो पहले ही जानते थे।
तो आपको कष्ट नहीं होगा, आप परेशान नहीं होंगे, आप आकुलित व्याकुलित नहीं होंगे। इसलिए आपको उनके प्रति तीव्र अपनापन रखने की जरूरत नहीं है। वो लोग जो लोग परदेश में जाकर के बल जाते हैं, अब उनके बच्चा हुआ नहीं हुआ बराबर है। 16-17 साल का बेटा हुआ और इतना इंटेलिजेंट था, देखो बहुत समस्याएं हैं, पड़ोसी जलते हैं, आपका बेटा यदि इंटेलिजेंट है तो। आपके बेटे की अच्छी जॉब लग जाए तो आप ही खुश होते रहो, लेकिन आप पड़ोस वाले तो चिढ़ते हैं, जलते हैं, शिकायत करते हैं। उनको लगता है कि ये कैसे बढ़ रहा है, ये क्यों आगे निकल रहा है, और कदाचित दुश्मनी ऐसी भी निकाल ले रहे कि उसको मरवा दे रहे, उसको किडनैप कर ले रहे, उसकी हत्या करवा दे रहे, उसका एक्सीडेंट करवा दे रहे। न मालूम क्या क्या घटनाएं देखी जाती है। नालायक हो तो एक परेशानी और इंटेलिजेंट हो तो दूसरी परेशानी। माने ये परेशानियां कहीं पीछा नहीं छोड़ती है। आज के समय में यदि बालक इंटेलिजेंट नहीं है तो फिर चलेगा, लेकिन ज्यादा इंटेलिजेंट, क्योंकि देखो जिनके परसेंटेज 40-50 आते हैं ना, उनको कोई ज्यादा टेंशन नहीं होती, लेकिन जिनके 80% आते हैं ना, तो ये वो ज्यादा परेशान रहते। 2 नंबर कम आ गए, मान लो आप परसेंटेज बनी है 80-85 और सिर्फ 2 नंबर कम है, जिसके कारण उसने टॉप नहीं किया। अब वो बस सोचता रहता है अपने आप से, काश मैं इतना सा और, तो ध्यान मेरे को लग भी रहा था इसके टिक लगा देना चाहिए, लेकिन इसकी जगह पता नहीं मैंने इसके लगा दिया, बस यदि ऐसा हो जाता। दुखी हो रहा है बिना मतलब। ये सब मोह की महिमा है जिसकी बात आचार्य जी यहाँ कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कह दिया कि भैया शत्रु का स्मरण आदि भी जिस प्रकार दुख उत्पन्न करता है, देह से मरने के बाद स्त्री पुत्रादि का स्मरण भी दुख उत्पन्न करता है। इसलिए शास्त्र न्याय के अनुसार, एक तो वो मरने के बाद की बात कही, और दूसरी बात कह रहे हैं शास्त्र न्याय के अनुसार वैसे भी स्त्री पुत्रादि बहुत हितकारी नहीं है। अब उनको क्या कहें कि पुण्य के उदय से, अरे साहब पुण्य के उदय से भरा पूरा परिवार, नहीं जानते हैं भरा पूरा परिवार है, लेकिन कितनी टेंशन है, कितनी परेशानियां हैं। जितने ज्यादा लोग, जितने ज्यादा बर्तन उतने ज्यादा बजेंगे, ऐसा है ऐसा ही। अच्छा अकेला बर्तन यदि कहीं पड़ा है तो क्या बजेगा मतलब। तो जितना लंबा चौड़ा परिवार उतनी ज्यादा, देखो जिनका जितना लंबा चौड़ा परिवार होता है ना, किसी भी अच्छे प्रसंग पर, गृह प्रवेश का प्रसंग हो, शादी विवाह का प्रसंग हो, लोग ऐसा कहते हुए देखे जाते हैं, ये हमारे से काम शांति से निपट जाए, नहीं तो हमारे ताऊ जी तो बाप रे पता नहीं कब टांग बढ़ा देवे, कौन सी जगह पर बकेड़ा खड़ा कर देवे। माने जिसका जितना बड़ा परिवार तो उतनी ज्यादा घबराहट और टेंशन, और उतनी ज्यादा टेंशन परेशानियां भी लगी रहती है। कभी कौन मर रहा है, कभी किसके क्या हो रहा है, कभी कौन अस्पताल में भर्ती है, कभी कौन बीमार पड़ गया है, कभी किसका एक्सीडेंट हो गया है, लगा ही रहता है। ये कह रहे हैं हितकारी नहीं है भैया वो, परंतु मरने के बाद भी उन्हें हितकारी मानकर शोक करना, यह बड़ा मोह है। जो मोह को दूर करना चाहते हैं उन्हें स्त्री पुत्रादि का मरण होने पर भी शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आचार्य देव यहाँ शोक न करने की, आकुलता न करने की प्रेरणा दे रहे हैं, और इष्ट वियोग में शोक करने वालों की स्थिति क्या होती है उस स्थिति का चित्रण इन्होंने आगामी छंद में किया है। अपन कल से उस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। जो है भगवान, जो मैं हूँ भगवान, अंदर यही ऊपरी जान तेरी अमित शक्ति सुख ज्ञान निदान, आशीर्वति को या ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान। दुख दुख दाता कोई ना, दुख की काम, निज को निज पर को पर जान, तेरे दुख का नहीं देश निशान। शिव ईश्वर ब्रह्मा
विष्णु बोध है जिसके नाम, राग त्याग पहुँचू निजना, आकुलता का फिर क्या काम, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो परिगत परिणाम, सहजानंद लघु अभिराम, दूर हटो परिगत परिणाम, सहजानंद लघु अभिराम, स्वतंत्र निश्चल निष्ठा, राधा दृष्टा विनाश में ज्ञान के प्रकाश में कुआ का परिभाष में खानुषी खालु चरुद्र विचार में कुपंद विधिमान में सवर विचार में कुपरम प्रमाण अनुभव ताय में कुची जताय में काउर जताय में कुमग्र उड़वाणी जहाँ कार में कुपाल की उतार में सुखकार में कुवैसी चिन्हवाणी जिनवाणी की सुखी अर्थ परमात्मा अनालाल दुर्गी करेंगे कोई माता कोई ज्ञान जिनवाणी बाल कुछ कोई जपन जो तेरा शरणा गए तो पावे पूछे जावाणी के ज्ञान से तुझे लोका लो तो वाणी वस्त्र शांति